दोस्तों भारत में छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग 487 एयरपोर्ट हैं जिनमें से 137 एयरपोर्ट को एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। देखिए, हम हवाई यात्रा कर पाते हैं तीन विभागों की मदद से। पहला एयरलाइन कंपनियां, दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तीसरा एयरपोर्ट। जिनमें से एएआई तो सरकार की एक संस्था है जिसकी आमदनी सरकारी आमद से होती है और एयरलाइन कंपनी की आमदनी या अर्निंग टिकट बेचकर हो जाती है। पर क्या आपने सोचा है कि लाखों करोड़ रुपए लगाकर बनाए गए स्वर्ग की सुंदरता से मेल खाते इन एयरपोर्ट्स की कमाई आखिर होती कैसे है? तो यात्रीगण, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज हम जानेंगे एयरपोर्ट की अर्निंग का राज। दोस्तों भारत में आज भी हवाई यात्रा करना एक स्टेटस सिंबल के जैसा माना जाता है, जो कि मदद करता है एयरपोर्ट्स की कमाई बढ़ाने में। तो भारत में एयरपोर्ट्स की कमाई दो तरीके से होती है। पहली एरोनॉटिकल अर्निंग और दूसरी नॉन एरोनॉटिकल अर्निंग। एरोनॉटिकल अर्निंग में उस आमदनी को गिना जाता है जिसका संबंध डायरेक्ट उड़ान से है। जैसे किसी भी फ्लाइट को एयरपोर्ट में उतरने के लिए उस विमान के वजन के हिसाब से पैसे देने होते हैं। फिर लैंडिंग के बाद एयरलाइंस कंपनी अपने विमान की पार्किंग के लिए एयरपोर्ट को पार्किंग चार्ज देती हैं। और जैसे ही विमान पैसेंजर से भर जाता है तो एयरपोर्ट सभी विमानों को नेविगेशन फैसिलिटी देती हैं ताकि वे उड़ान भर सकें, और इस सुविधा के लिए एक मोटी रकम एयरपोर्ट चार्ज करता है। ये तो हुए फ्लाइट से संबंधित चार्जेस। अब एयरपोर्ट कहता है कि जो भी यात्री एयरपोर्ट में आएंगे तो केवल एयरपोर्ट में बैठने तो नहीं आते हैं, आपकी एयरलाइन कंपनी की फ्लाइटों की सुविधा लेने के लिए आते हैं। तो हम आपके यात्रियों को कई सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे एयरपोर्ट में चेकिंग, बैठने की जगह, एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए आकर्षक सिटिंग अरेंजमेंट देने के लिए एयरलाइन कंपनी से एयरपोर्ट ढेर सारे पैसे चार्ज करता है। फिर विमानों में पड़ने वाले फ्यूल से भी एयरपोर्ट की कमाई हो जाती है। और जब यात्री वेटिंग हॉल से एरोप्लेन तक जाते हैं या एरोप्लेन से वेटिंग हॉल तक आते हैं, तब इसके बीच एक एरो ब्रिज लगाया जाता है। इस एरो ब्रिज का भी चार्ज एयरपोर्ट एयरलाइन कंपनियों से चार्ज करता है। इन ढेर सारे चार्जेस के अलावा भी एयरपोर्ट सभी विमान कंपनियों से पर सीट करीब 600 रुपए चार्ज करता है। इन सब चीजों से जो कमाई हुई उसे हम एरोनॉटिकल रेवेन्यू कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। दोस्तों नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का एयरपोर्ट की रेवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि एयरपोर्ट जितने पैसे फ्लाइट को उड़ाने चलाने में नहीं कमाते उससे कहीं ज्यादा पैसे एयरपोर्ट इन दूसरे नॉन एरोनॉटिकल तरीके से कमाते हैं। जैसे एयरपोर्ट के बाहर आपने लंबा चौड़ा पार्किंग एरिया देखा होगा। आप चाहे अपनी गाड़ी से जाएं, टैक्सी से जाएं या किसी भी साधन से एयरपोर्ट पहुंचें, आपको महंगे पार्किंग चार्जेस जरूर चुकाने होंगे। और एयरपोर्ट की कमाई में पार्किंग चार्जेस का 20 से 25% तक होता है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के खुद के कुछ व्हीकल होते हैं जिन्हें एयरपोर्ट स्पेशल व्हीकल कहते हैं। यदि आप उन व्हीकल्स का उपयोग करते हैं तो उसके लिए आपसे एयरपोर्ट चार्ज लेता है। अब देश में सारे एयरपोर्ट एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ बनाए जाते हैं, इसीलिए जब एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्वायर किया जाता है तब जानबूझकर सरकार और सरकार के साथ मिलकर काम कर रही कंपनी एयरपोर्ट की जरूरत से काफी ज्यादा जमीन खरीद लेती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट बन जाने के बाद वहां के आसपास की जमीन पॉश एरिया बन जाएगी, और एयरपोर्ट बनने के बाद एयरपोर्ट वाले ही सरकार और कंपनी मिलकर आसपास की जमीन को रेस्टोरेंट, होटल और मॉल बनाने के लिए बेहद महंगे दामों पर बेच देते हैं। इसके बाद स्टेशन पहुंचते ही आपने देखा होगा बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर और एडवर्टाइजमेंट। इन विज्ञापनों से भी एयरपोर्ट की मोटी कमाई होती है, और बाकी शहर के अलावा एयरपोर्ट के आसपास होर्डिंग और बैनर काफी महंगे लगते हैं। इसके बाद एयरपोर्ट वालों ने एक नियम बना के रखा है कि आपको अपनी फ्लाइट के समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट आ जाना है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट वाले चाहते हैं कि आप पूरे एयरपोर्ट में आके घूमें, जहां उन्होंने अपने बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट बना रखे हैं, अच्छे अच्छे शॉपिंग मॉल बना रखे हैं और भी ऐसी लग्जरी जगह जहां से वे आपसे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए जैसे ही आप एयरपोर्ट में एंटर करते हैं तो आपको ऐसे रास्ते से ले जाया जाएगा जिसके बीच में रेस्टोरेंट दिखेंगे, कैफे दिखेंगे, शॉपिंग मॉल्स दिखेंगी और ऐसी दुकानें जिनमें से आपका बेवजह कुछ ना कुछ खरीदने का मन कर सकता है। और ऐसा करके एयरपोर्ट वाले ढेर सारे पैसे अपने पैसेंजर से कमा लेते हैं। फिर एक यूनिक तरीका है ड्यूटी फ्री शॉप। एयरपोर्ट में एक दुकान होती है जहां पर आपसे किसी भी सामान पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता। इन दुकानों पर ज्यादातर अल्कोहल और सिगरेट के पैकेट बेचे जाते हैं जिनमें टैक्स नहीं होता, तो काफी सस्ते होते हैं। हालांकि कस्टम डिपार्टमेंट ने इस पर एक लिमिट लगा रखी है कि सस्ता होने की वजह से आप बहुत सारा माल ना खरीद लें, और ये ड्यूटी फ्री स्टोर पैसेंजर को बेहद आकर्षित करती हैं। फिर एक और यूनिक तरीका है और लग्जरी लोगों के लिए लॉन्ज एक्सेस। आपने सुना होगा कि यदि आप क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करते हैं तो
आपको लॉन्च एक्सेस लगभग हर बार फ्री मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एयरपोर्ट में लॉन्च बनाया जाता है वीवीआईपी लोगों को प्रीमियम फैसिलिटी देने के लिए और इसका चार्ज 1800 से लेके 2800 5000 तक रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में आती हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां और क्रेडिट कार्ड कंपनी एयरपोर्ट से टाई अप कर लेती हैं। वे सालाना एयरपोर्ट को पैसे चुका देती हैं और अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करने पर लॉन्च एक्सेस फ्री करवा देती हैं, जिसमें फायदा तो तीनों का दिखता है पर होता है एक्चुअली दो लोगों का है, क्रेडिट कार्ड कंपनी और एयरपोर्ट का। तो ये कुछ तरीके हमने जाने जिनसे भारत के एयरपोर्ट अपनी कमाई करते हैं। दोस्तों, भारत की सरकार आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से ऐसे कुछ रेलवे स्टेशन भी डेवलप कर रही है जिनमें शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट इंक्लूड करके बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका एक एग्जाम्पल है। एयरपोर्ट की तर्ज में भारत के रेलवे स्टेशन को भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।